ऐसा करेगा। उस पिता ने क्या कुछ नहीं किया होगा उस बेटे के लिए। पूरी कहानी में आपको बताते हैं। एटाजिला है, हम कासगंज के हैं और एटाजिला पड़ता है, आपने सुना होगा। उस जिले में एक घर है। उस घर में एक पिता, एक माता और एक पत्नी और एक बेटा और एक बेटी। इतने लोग हैं उस घर में। बेटा स्कूल चला गया। सुबह माँ ने तैयार करके स्कूल भेज दिया। बेटा स्कूल में था और पिता मेडिकल की दुकान करते थे। वहाँ से आकर घर आए। अब पता नहीं घर में क्या मंजर रहा होगा। और फरवरी में बेटी की शादी करने को थी। पत्नी को चिंता होती है भाई, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं पत्नी चिंता करती है कि हमें आगे चल के कैसे करना, कैसे मैरिज करना है। और अपने किससे कहेगी। एक पति है ना खुद को सुनने वाला। बूढ़े पिता, उन्हें कैंसर था तो उनसे वो क्या करती। वो खुद लाचार थे। एक माता, वो भी बुजुर्ग है, और एक पत्नी अगर आपसे कुछ कह भी देगी तो आपकी अच्छाई के लिए कहेगी। कोई ऐसी पत्नी, हम अपने से कह रहे हैं, ऐसी कोई पत्नी नहीं होगी जो अपने पति को गलत संस्कार में ले जाएगी, गलत साइड ले जाएगी। कोई बिल्कुल नहीं ले जाएगी। अगर अच्छा अपना घर अच्छा चाहती होगी वो पत्नी। बेटा गया स्कूल से आया। बेटा की खबर एक ऐसी निकल के सामने आई है भाई, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। एक पिता और माता कभी ये नहीं सोचते कि हमारा बेटा आगे चल के जेल चला जाएगा, बच्चा किसके ऊपर रहेगा। बेटी की शादी तो सभी को करनी होती है। मारकर कौन सा हल निकाला उसने। खुद जेल में सड़ेगा, बच्चे का भविष्य खराब हो गया। अब बच्चा किसके सहारे जिएगा। आप बताओ, आजकल की दुनिया जब पिता अपना नहीं हुआ तो उस बच्चे को कौन अपनाएगा। क्या करेगा उस बच्चे के साथ। आजकल इंसान पैसे का भूखा है, इंसान का नहीं। देख लो, उसने कभी माँ ने और पिता ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा ही मुझे मार देगा। पत्नी ने भी नहीं सोचा होगा। जो पत्नी अपना मायका छोड़ती है, सब चीज छोड़ देती है पति के पीछे। जब पत्नी को ही उसने नहीं समझा तो आप बताओ उस बच्चे को कौन समझेगा। जब खुद का बेटा दूसरे को मार दिया तो कल को ये बच्चे पे कलंक क्या लगेगा पता है। जब बाप ऐसा था तो बेटा भी ऐसा ही निकलेगा। अपने बच्चे को सराहने वाले केवल माता पिता होते हैं, दादी दादा होते हैं, खुद की बहन होती है। कोई नहीं देखता आजकल किसी को। ऐसी हो गई आज की दुनिया। मेरा तो कल रात भर मुझे नींद नहीं आई और आंख लगी तो एकदम अपनी ही आवाज़ से मैं जग गई। इतना भयंकर मंजर देख के मेरा रूह कांप गई। उस पिता को मारते वक्त थोड़ी सी दया नहीं आई, ना पिता के ऊपर, ना माता के ऊपर, ना बहन के ऊपर, ना पत्नी के ऊपर। कैसा पिता है। ऐसे पिता को तो जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है। पुलिस प्रशासन उससे भी बहुत बड़ी गुजारिश है मेरी। ऐसे पिता को हर वक्त जेल में ही सड़ना चाहिए। अब उस बेटे का जो होगा वो होगा। अगर ये जेल से फिर आया, क्या पता अपने बेटे को फिर दोबारा मार दिया। सभी तो मार दिए, कौन बचाएगा बेटा। क्या पता बेटे को मार दे। विश्वास नहीं है आज उस पर। तो यही गुजारिश है, उसे हमेशा जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे रखना, कभी मन निकालना। अब बच्चे के भविष्य में जो होगा उसके साथ होगा। ऐसी बेरहम दुनिया कोई किसी का नहीं है आज की दुनिया में। माता पिता, सुंदर सी बहन, कैसे मार दिया इन लोगों को। अरे जालिम, कया नहीं आई तुझे। जब मेरा मन इतना कच्चा हो रहा है तो तुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आया।
अगर मेरी बात अगर आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ज़रूर राय देना मुझे। रोज़ जैसा ही रूटीन था उस समय। मेडिकल से पति घर आया, बताया जा रहा खाना खाने आया था। खाना खा रहा होगा तो पत्नी ने कुछ कह दिया होगा भाई कि पैसे, बेटी की अगले महीने शादी है, पैसे वारे में कुछ बात की होगी। तो पैसे के लिए बाप पर ऐसा क्या जुनून चढ़ा। एक पिता, एक माता, एक पत्नी और एक बेटी, चारों को मार दिया। ऐसे पिता को धिक्कार है। बेटी शादी लायक हुई, आप ये बताओ किसकी बेटी शादी लायक नहीं होती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बेटी को ही मार दो। पत्नी में और उसमें कुछ हुआ होगा, गली से बता रहे लोग कि देखो कोई झगड़ा नहीं हुआ था, आवाज़ तो आती थोड़ी, कुछ भी नहीं हुआ। पिता ने एक बड़ी सी सीमेंट वाली ईंट होती है जिससे अपना वो पड़ता है, सड़क वगैरह बनती है, उससे लाकर पहले पिता को मारा। जो पिता कैंसर के मरीज थे वो नीचे लेटे थे बताया जा रहा है, तो पहले उन्हें मार दिया। फिर ऊपर चढ़ के गए, पत्नी को मार दिया, बेड पर ही लेटी दिख रही है उसमें, आप देखना। तो पत्नी को मार दिया, वे अपनी माँ को मार दिया उसी वक्त। अगर बेटी ऊपर बैठी होगी, कुछ कर रही होगी, तिमंजिला मकान बनाया उनका, तो बेटी ने सुना ये कैसा शोर हो रहा है, तो भाग के आई ऊपर से। उसने बचाने की कोशिश करती, बेटी भी मार दी। क्या बेटियां इतनी बोझ होती हैं। केवल पत्नी ने पैसों के लिए कहा होगा। बेटी की चिंता किसे नहीं होती, सभी को होती है ना। तो पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ये बताओ, खुद पिता जेल काटेगा, उस छोटे से मासूम के बच्चे का क्या होगा। अगर वो ही 20 मिनट पहले बच्चा आ जाता तो उसे भी मार देता वो पिता। जब बेटी और ये 4 लोग नहीं छूटते, उसे मार दे। ये वहाँ पर मार के निकला है बाहर पिता मार के निकला है, और 20 मिनट बाद बेटा घर में आया। उसने आवाज़ दी, मम्मी मम्मी, कोई आवाज़ नहीं आई। बाबा लेटे थे, बाबा बाबा, बाबा ने कोई, जब मरे पड़े तो क्या बोलेंगे, बिस्तर में ही मरे पड़े थे तो क्या बोलेंगे। जब ऊपर गया बेटा, उसने आवाज़ दी, मम्मी ने नहीं आवाज़ दी तो कहा दीदी दीदी, दादी दीदी, सभी को बुलाया, किसी ने आवाज़ नहीं दी। तो दूसरी मंजिल पे गया भागता हुआ, उसने देखा फैन चल रहा है वहाँ पर। आप मुझे ये बताओ, इतना सर्दी का मौसम है आज के दिन, इस वक्त पंखा चलाता कौन है। सर्दी है ना, पंखा चल रहा था। उसने, बच्चे ने अनुमान लगाया कि ये पंखा क्यों चल रहा है भाई। उसने वो गया ऊपर, उसने देखा पिता तो नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ। माँ बेड पे पड़ी है, दादी बेड से नीचे ज़मीन पे पड़ी है, दादी और दीदी उसके दोनों लोग पड़े, दादा तो नीचे थे ही। उसके बाद मुझे ये बताओ, बेटा गया भाग मम्मी को बुलाया। उसने जब खून देखा वहाँ पर, सब लथपथ पड़ी थी बिल्कुल। दादी की थोड़ी बताई जा रही सांस चल रही थी, दादी सांस चली, उन्हें मैं वहाँ ले गए। लेकिन वो बच्चा, ये मंजर देख के 9 साल के बच्चे में क्या बीती होगी आप बताओ। मुझे तो बहुत दुख हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। उसके बाद वो उतर के आया, गली में पड़ोसी होते भैया, तो भाग के आया बच्चा। उसने कहा मेरे घर में क्या हो गया। वो तो एक आंटी जी को ले गया, देखा वो भी आंटी जी घबरा गई, क्योंकि आप बताओ 3 मौतें पड़ी थी वहाँ। 3 मौतें पड़ी थी, एक दादा दी की नीचे थी, वो उसने आंटी ने नहीं देखी। जब नीचे उतर के आई आंटी, उसने फिर पुलिस से फ़ोन किया। उसने, मुझे उस पिता के बारे में ये समझ में नहीं आया, कैसा पिता था ये। बच्चे का भाग्य बहुत अच्छा था जो 20 मिनट लेट आया। पिता मार के निकल गया, मेडिकल निकल गया, और बेटा तभी स्कूल से आया था 20 मिनट बाद। अगर उस वक्त बच्चा भी आ जाता तो ये बाप उसको भी मार देता।
अब वो बच्चा आप बताओ किसका मुंह देखेगा। बाप तो जेल चला जाएगा।